ही नहीं सकता कि यज्ञ ने दिया ना हो। यज्ञ भगवान ने सबको दिया है। केवल हमें एहसास करना है कि ईश्वर की कृपा हमें कहां बरस रही है, कहां प्रदान कर रही है। तो आप बताइए माता, अगर यज्ञ भगवान ने हमें कुछ दिया है तो मेरा भी धर्म बनता है कि उस यज्ञ से प्राप्त किया हुआ वस्तु का पुनः आधा हम दोबारा यज्ञ में लगा दें। और यज्ञ भगवान हमें हमेशा दुगना करके देते हैं। एक बात गांठ बांध लेना, राजा दशरथ ने यज्ञ किया, 4 पुत्र प्राप्त हुए। पुनः वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये 4 लड़के तुम्हें यज्ञ से मिले हैं, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि यज्ञ की सेवा में अब 2 लड़के फिर लगा दो, फिर भेज दो यज्ञ की सेवा में। और जब आप भेज देंगे ना तो हम वचन देते हैं वहां से फिर दुगने होकर के नहीं बल्कि 4 गुने होकर के आएंगे। तो आप विचार करो, यज्ञ की सेवा में 2 भेजे, राम और लक्ष्मण, जिन्होंने जाकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ का निर्वहन किया। आगे जाकर के एक और यज्ञ हुआ जिसका नाम है धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ, यज्ञ तो वो भी था। यही यज्ञ से प्राप्त हुए राम लक्ष्मण जब धनुष यज्ञ में पहुंचे तो सच्ची बताना माताओं बहनों, सबने रामायण सुनी होगी। वहां से लौट के कितने आए? साथ में सीता, उर्मिला, मांडवी और सत्यकीर्ति 4 और लेके आए। आए कि नहीं आए? यही तो यज्ञ का प्रभाव है। यज्ञ से मिले थे 4, उनमें से आधे तो फिर यज्ञ की सेवा में लगा दिए महाराज, फिर दुगने होकर के प्राप्त हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो, बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, राजन प्रणाम कर दो। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी महाराज चल देते हैं। शुभ आश्रम की ओर यात्रा कर दी। राम लक्ष्मण गुरुदेव जी भगवान के साथ जा रहे हैं। राम जी सरकार आगे है, गुरुदेव जी भगवान दर्शन करवा रहे हैं। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम और आप जिनका इंतजार कर रहे थे, हमारे परम पूज्य संत भगवान जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं वो पधार चुके हैं। आगे की चर्चा उन्हीं के अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सबको प्राप्त होगी। और हम सच्ची कहते हैं, हृदय से कहते हैं महाराज, बड़े भाग्य है और बड़ी कृपा है संतों की आज हम सब ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों के ऊपर, जो हमारे जिन्हें हम कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे संत कभी पधार सकते हैं। लेकिन संत भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, गुरुदेव भगवान पधारे हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। ये गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाते हैं। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीश झुकाते हैं। गुरुदेव पधारे हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा के सुमन इनके, श्रद्धा के सुमन इनके चरणों में चढ़ाते हैं।
सासानाथ पीठाधीश्वर पूज्य संत श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, आपका मेरे क्षेत्र में हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु इस बच्चे पर, इस बालक का भी स्वागत स्वीकार करना, चरण बंधन स्वीकार करना और आशीर्वाद प्रदान करना। बोलिए संत भगवान की, सासानाथ जी महाराज की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रघुकुशराम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं, गौरी निरंतर घोषित भागं, नारायण प्रिय मनंग मदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं
महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री प्यारे प्यारे राम। कौशल्या की प्यारी राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए नारायण भगवान की जय। उपस्थित महान भाव श्रद्धामयी देवियों, अभी आप राम कथा की परंपरा में श्री रामायणी जी से विश्वामित्र आगमन की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ सफल नहीं हो रहा था, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज को अयोध्या आना पड़ा। अयोध्या से तो उनका पुराना संबंध है। विश्वामित्र जी का जब हरिश्चंद्र जी का राज्य था तो विश्वामित्र जी महाराज आए, राज्य भी ले लिया, हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में भी बेच दिया। बहुत सारा प्रमाण है विश्वामित्र जी के अयोध्या आगमन का, लेकिन इस बार विश्वामित्र जी दैन्य बन करके आए। अयोध्या कोई जाए या किसी तीर्थ में कोई जाए तो चाहे जीवात्मा हो चाहे महात्मा हो, समर्पण का भाव लेके जाना चाहिए। दैन्य भाव लेकर के यदि आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो निश्चित है उस तीर्थ के माध्यम से आपको भगवान मिलेगा। और यदि आप केवल तपस्या का अभिमान करके जाते हैं या धन का अभिमान करके जाते हैं या पद का अभिमान करके जाते हैं किसी तीर्थ में, तो भगवान तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप वहाँ जो भी वस्तुएं मिलेंगी उनका उपभोग करके आप आएंगे, जो व्यवस्थाएं मिलेंगी उनका उपयोग प्रयोग करके आप आएंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त करके आप नहीं आएंगे। बहुत से लोग तीर्थों में जाते हैं, कहते हैं साहब हम गए, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी हुई,
अच्छा व्यवस्था अच्छी हुई। हाँ, फिर भंडारे में भोजन बहुत अच्छा मिला। चलो भाई भोजन भी बहुत अच्छा मिला। फिर तो चलते समय महाराज ने प्रसाद दिया, प्रसाद भी खूब मिला। लेकिन किस उद्देश्य को लेकर के आप गए थे? भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे। क्या आपने ये कह पाया कि हम भगवान को प्राप्त करके लौटे? वहां हमें भगवान मिला, व्यवस्था मिली, वस्तु मिली, लेकिन भगवान नहीं मिला। भगवान को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तीर्थ में आस्था लेके जाना पड़ेगा, दैन्य भाव से जाना पड़ेगा, समर्पण के भाव से जाना पड़ेगा। विश्वामित्र जी आज समर्पण का भाव लेके गए, दैन्य भाव लेके गए। यागु मिस देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई, कर विनती आनो दो भाई। कर विनती मानी प्रार्थना, प्रार्थना करके मैं दोनों भाइयों को ले आऊंगा, राम लक्ष्मण। महाराज श्री दशरथ ने स्वागत बहुत किया विश्वामित्र जी का, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज स्वागत और सम्मान से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि सम्मान लेने के लिए नहीं आए थे, भगवान लेने आए थे। जिसे सम्मान मिलता है वो स्वयं में अपने को भगवान मान लेता है। ये विडंबना है। जो सम्मान पाने की चाह रखता है वो स्वयं अपने को भगवान घोषित करने लगता है कि नहीं तो भगवान नहीं, नहीं। सम्मान की भावना लेके कहीं जाना ही नहीं चाहिए। और यदि सम्मान मिल जाए तो ये महसूस कर लेना चाहिए कि ये सम्मान के लायक तो मैं नहीं था, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है, इसलिए भगवान ने मुझे ये सम्मान दिलाया है। मैं तो सम्मान के लायक नहीं था, भगवान ने दिलाया है, अभिमान नहीं आएगा। और नहीं तो लोग सम्मान अगर न किया जाए तो आंखें निकालने लगते हैं और पता नहीं क्या आए साए बकने लगते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, यहाँ मेरा सम्मान नहीं हुआ, ये तुर्तियां निकालने लगते हैं तमाम प्रकार का। गलत गलत। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेने के लिए गए, सम्मान को पाने के लिए नहीं गए थे। सम्मान जब होने लगा तो विश्वामित्र जी महाराज रोने लगे। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि आप रो क्यों रहे? कारण क्या है? कहा कारण यह है कि सम्मान को छोड़ करके भगवान को लेने आया था, लेकिन आज यहाँ मुझे भगवान नहीं मिला, सम्मान मिला। सम्मान छोड़ करके आया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन सुभाषान ज्ञानी। मैं महामुनि वाला पद छोड़ के आया और महामुनि वाला पद छोड़ करके आया हूँ। इसका प्रमाण है कि आपने सुना क्या? महामुनि आया है ये सुना था? नहीं, मुनि आगमन सुना जब आया। आपने ये सुना मुनि आया है, तो इसका मतलब है कि महामुनि वाला सम्मान का त्याग करके मैं आया। आपने भी कहा मुनि आगमन, मुनि आया है, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। तो महाराज चलिए क्या? विश्वामित्र जी ने रोते हुए कहा, दशरथ मुझे सम्मान नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम चाहिए, लेकिन लक्ष्मण की क्या जरूरत पड़ेगी? और अनुज में तो भरत भी आते हैं, क्योंकि जो छोटा होता है वो अनुज ही होता है। भरत को नहीं मांगा, शत्रुघ्न को नहीं मांगा, लक्ष्मण को मांगा। अनुज समेत देव, जैसे सुना कि अनुज समेत मानी राम को चाहिए, रघुनाथा राम को चाहिए, तो राम को अकेला नहीं, अनुज समेत।
महाराज श्री दशरथ ने जैसे सुना तो कांपने लगे प्यारे प्यारे। सुन राजा चेहरा गुमला गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे गिरे तो ऐसा शब्द कौन सा प्रिय लगा कि जिसे सुनकर के मूर्छा आ जाए, शरीर में कंपन पैदा हो जाए। याद रखना, महाराज श्री दशरथ इतने शक्तिशाली हैं कि इंद्र भी महाराज की शक्ति के सामने अपने को पराजित मानता है। महाराज दशरथ की ताकत के सामने, शक्ति के सामने इंद्र अपने को पराजित मानता है। इतने शक्तिशाली महाराज दशरथ। लेकिन वो है दशरथ जी महाराज शब्द सुनकर के कांपने लगे और पृथ्वी पर गिर पड़े। इसका मतलब है कि शस्त्र से ज्यादा ताकत, शस्त्र से ज्यादा ताकत शब्द में होती है। इतनी शस्त्र में ताकत नहीं जितनी शब्द में। इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया महाराज दशरथ का, लेकिन विश्वामित्र जी का शब्द ऐसा कौन सा था कि महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल यही तो कहा था, अनुसमेत देव रघुनाथ था, मुझे श्री राम चाहिए और राम के साथ लक्ष्मण को चाहिए। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुमलानी। कांपने लगे, चेहरा सूख गया, जमीन पर गिर पड़े। मंत्रियों ने महाराज को उठाया, दौड़ पड़े, सुमंत्री जी दौड़ पड़े और भी मंत्री दौड़ पड़े, महाराज को उठा रहे, संभाल रहे। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा कि आया था भगवान को मांगने के लिए, लेकिन लगता है कि राजा बेहोश हुआ है और हृदय कांप रहा है, कहीं कोई घटना न घट जाए। क्योंकि शब्द सुनकर के अगर आप गिर पड़े, वो कांप रहे हैं, पसीना निकल गया तो ये अटैक की संभावना है। किसी को कहते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। तो ये तो अटैक की संभावना, और कहीं अटैक में हार्ट फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गया तो बिल्कुल गड़बड़ है मामला है। ये तो अटैक हुआ है, फेल हो गया तो गड़बड़। विश्वामित्र, तेरी जिंदगी में असफलता ही असफलता है। न तो ये कि सफल हुआ और न ही राम को मांगने के लिए आया था भगवान को प्राप्त करने, ना भगवान मिले। महाराज दशरथ को जब होश आया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप मेरे शब्द को सुनकर के बेहोश हो गए, मैंने तो राम को मांगा था, तो राम को आप दे नहीं सकते क्या? क्यों नहीं दे सकते? और दे सकते हैं तो आप दीजिए, और नहीं दे सकते हैं तो आप ना कीजिए कि मैं दे नहीं सकता। अब दशरथ जी ना नहीं कह सकते, ना नहीं कह सकते महाराज दशरथ। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रघुवंश की परंपरा है, मंगल रहे न जिनके नाही ते नरवर थोड़े जन्माए। रघुवंश की चौखट पर यदि कोई आ जाए मांगने वाला तो मना सुन के नहीं जा सकता है। तो महाराज को कुल की परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा कि नहीं? महाराज दशरथ ना तो कह नहीं सकते, लेकिन दे भी नहीं पा रहे। अब एक समाधान निकलना चाहिए कि हम धर्म संकट में फंस गए हैं तो उबरे कैसे। देखो भाई, राजा के पास 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। साम दाम यरु दंड विभेदा, नृपुर बसत नाथ कहबेदा। साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार
की नीतियां राजा के पास होती। रघुवंश में साधु संतों के ऊपर केवल 2 नीतियों का प्रयोग होता है, 4 में से 2। कौन कौन है वो 2 नीति? शाम नीति और दाम नीति, बस इन 2 का ही प्रयोग होता है। अब बची 2 नीति, भेद नीति और दंड नीति। तो संतों के ऊपर भेद नीति और दंड नीति का प्रयोग रघुवंश में नहीं किया जा सकता है। केवल 2 ही नीति का प्रयोग, शाम नीति और दाम नीति। महाराज 2 नीतियों का प्रयोग कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं है। शाम नीति का प्रमाण मिल रहा है। शाम नीति का प्रमाण है, शाम नीति मानी सम्मान करना। सम्मान किया है महाराज दशरथ जी। मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गए बुले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, आसन बैठा करे दंडवत मुनि सम्मानी निज आसन। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? सिंहासन छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, इससे बड़ा सम्मान दूसरा हो नहीं सकता है। सिंहासन ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। सिंहासन देने की एक परंपरा है ना, उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन देखते ही सिंहासन छोड़ दिया, इसका मतलब एक सज्जन कहने लगे इसका मतलब यह है कि भाव नहीं था लेकिन भय के कारण सिंहासन छोड़ दिया। विश्वामित्र जी से भयभीत रहते थे क्योंकि हरिश्चंद्र के समय में विश्वामित्र जी आए थे तो सिंहासन भी चला गया था, काशी के बाजार में बिकना पड़ा था, बड़ी दुर्दशा हुई थी। तो दशरथ जी ने सोचा वही विश्वामित्र जी तो आए हैं, इसलिए सिंहासन राज्य पहले ही दे दो, कम से कम काशी के बाजार में बिकना तो नहीं पड़ेगा। राज्य दे दो, सिंहासन दे दो, छोड़ दो सिंहासन। प्यारे, अर्थ तो अनेक हो सकते हैं लेकिन सत्य तो यह है कि उन्होंने सिंहासन छोड़ा। और सिंहासन पर निज आसन का मतलब है जो निज आसन, ये सिंहासन मेरा निज आसन है, किसी टेंट हाउस से थोड़ी आया है। ये तो हमारा चित्रकूट धाम का आसन है, बीच का परंपरा का आसन। तो ये निज आसन, अभी शासन पर हम बैठे हैं, वैसे कोई बैठ तो नहीं सकता, नियम के अनुसार बैठ सकता है। हमारे पहले कोई बैठा था, उनके पहले कोई बैठा था, लेकिन नियम से बैठा। ये थोड़ी है कोई भी आ जाए, कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, उससे श्रेष्ठ आसन बगल में दिया जा सकता है, लेकिन इस पर बैठने की अनुमति नहीं। लेकिन अयोध्या का सिंहासन, उस सिंहासन को छोड़ दिया महाराज श्री दशरथ। वशिष्ठ जी महाराज आते थे तो उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया जाता था दरबार में, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठते थे। कोई भी माई का लाल बताए कि सिंहासन पर कभी वशिष्ठ जी बैठे हो, लेकिन विश्वामित्र जी को निज आसन सिंहासन पर बिठा। वशिष्ठ जी के और विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व की चर्चा की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। वशिष्ठ जी महाराज में जो श्रेष्ठता के लक्षण पाए जाते हैं वो विश्वामित्र जी में उतने नहीं पाए जाते हैं। विश्वामित्र जी तपस्वी हैं, ऐसी बात नहीं, संत हैं, तपस्वी हैं, सब कुछ, लेकिन यदि दोनों की तुलना की जाए तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी समुद्र में कितनी गहराई है इसका कोई मापदंड नहीं। वशिष्ठ जी महाराज में कितनी ज्ञान की गहराई है इसका कोई मापदंड नहीं। और सो लीजिए, केवल ज्ञान की, जो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो पहुंच जाता है, वो व्यक्ति सरल नहीं हो पाता है। उसके जितना बड़ा ज्ञानी होता जाएगा उतनी ही सरलता उससे दूर होती जाएगी। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज की पहचान है कि समुद्र की गहराई का कोई मापदंड नहीं है, ऐसे वशिष्ठ जी महाराज के ज्ञान की गहराई का कोई मापदंड नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान
ज्ञानी के साथ साथ वशिष्ठ जी महाराज की सरलता की मापदंड की कोई गहराई नहीं। कितने सरल है, कितने सरल है, इतनी सरलता कि उसका कोई मापदंड ही नहीं। सरलता की पराकाष्ठा पर आज विश्वामित्र जी महाराज के व्यक्तित्व में कोई सरलता है क्या? बोलो कहाँ है सरलता? अगर सरलता होती तो क्रोधाग्नि से वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को भस्म नहीं करते। और वशिष्ठ जी में सरलता है, सहजता है, तो किसी भी प्रकार का कहीं कोई विरोधात्मक कदम नहीं उठाया है वशिष्ठ जी महाराज। नहीं चाहते तो विश्वामित्र जी स्वयं भस्म हो जाते, लेकिन नहीं, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इतने सरल है प्यारे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज जब भी राजभवन में आते हैं तो श्रेष्ठ आसन तो मिलता है बैठने के लिए, लेकिन सिंहासन, विश्वामित्र जी को सिंहासन मिला, निज आसन बैठा है आन। ये है सामनीति। अच्छा, दूसरा प्रमाण सामनीति का क्या है? चरण पखार सम्मान, ये सामनीति। लेकिन इस सामनीति से विश्वामित्र की प्रभावित नहीं। अच्छा, दामनीति का प्रयोग, मागहु भूम ये दामनीति है। लेकिन दामनीति से भी दशरथ जी प्रभावित नहीं कर पाए विश्वामित्र जी। अब केवल 2 नीतियां बची हैं, एक तो वेद नीति और दूसरी चौथी दंड नीति। वेद नीति और दंड नीति। अब इन दोनों का प्रयोग किया नहीं जा सकता है रघुवंश में, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? महाराज श्री दशरथ अपने को विफल मान रहे हैं क्या? क्या विश्वामित्र जी महाराज को मना कर देंगे कि मैं राम को तो नहीं दे सकता हूँ, भले ही मुझे नरक जाना पड़े, वंश की परंपरा तोड़नी पड़े मैं तोड़ दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बुद्धिजीवी होता है वो व्यक्ति परंपरा का निर्माण करता है। ये तो मूर्खों का काम है कि परंपरा तोड़ देते हैं, किसी को मानते नहीं है, ये मूर्खों का काम है। जो ज्ञानी होते हैं, जो विज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो सभी का सम्मान करते हैं और परंपरा का निर्माण करते हैं। महाराज श्री दशरथ जैसा ज्ञानी कौन होगा? वेदो दशरथो नृपा। महाराज श्री दशरथ साक्षात वेद पढ़ते पढ़ते वेद हो गए, स्वयं में वेद हो गए, परम ज्ञानी है। कैसे वो परंपरा तोड़ सकते हैं? लेकिन देखें आप, महाराज श्री दशरथ ने एक नीति जो बची थी, तीसरी नीति, 2 नीतियां बची थी, उसमें से एक नीति में गुंजाइश है, कौन? वेद नीति। तो वेद नीति का थोड़ा सा सहारा क्या? महाराज मैं राम जी को दे नहीं पा रहा, तो ठीक है, नहीं दे पा रहे तो मैं जा रहा हूँ, क्या जाएगी? मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ श्री राम को, इस पर आप विचार करिए। अच्छा, तो क्यों नहीं दे पा रहे हो? इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि राम जी मेरे नहीं, राम जी तुम्हारे नहीं, तो किसके है राम का? मेरे पास तो धरोहर के रूप में है राम। तो राम है किसके? कहा राम जी पर तो सबसे पहला अधिकार संतों का। बोलो है कि नहीं संतों का अधिकार? संतों के प्रयास से आया राम सबसे बड़ी बात। बोलो है प्रयास से? संतों के दशरथ जी के प्रयास से राम नहीं आए।
तपस्या की, वरदान भी मिल गया था, भगवान ने कह भी दिया था आप कोटों का जाई तो तने हो में आई, लेकिन 60,000 वर्ष के हो गए, राम जी फिर भी नहीं आए। लेकिन प्रयास जब साधु संतों का हुआ तो राम जी आए। इसका मतलब है कि कोई कितनी ही तपस्या क्यों न करता रहे, लेकिन भगवान को केवल तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर जब तक संतों की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे तब तक सही रूप से भगवत कृपा हो नहीं सकती। भगवत कृपा सही रूप से हो नहीं सकती है जब तक संतों की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए दशरथ जी महाराज को गुरुग्रह गए तुरंत महिपाला और चरण लाग कर विनय इशारा गुरु जी के आगे, और गुरु जी ने प्रयास किया, यज्ञ किया तो यज्ञ के माध्यम से भगवान आए। तो सीधी सी बात दशरथ जी ये कहना चाहते हैं कि गुरुदेव अगर कहते, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते तो मैं राम जी को दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से तो राम मुझे मिले। अब सोचिए यहाँ भेद नीति का थोड़ा सा कहीं न कहीं स्वरूप दिखाई दे रहा है। वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों दिया? जब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जब श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य है तो यज्ञ का आचार्य तो श्रृंगी ऋषि ने किया है, तो श्रृंगी ऋषि का भी नाम आना चाहिए। भाई यज्ञ सफल किसके द्वारा हुआ? आचार्य के द्वारा सफल हुआ, तो आचार्य तो श्रृंगी ऋषि है, लेकिन श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं दिया, वशिष्ठ जी महाराज का नाम दिया। सीधी सी बात यह है, दशरथ जी सोच रहे हैं अगर वशिष्ठ जी महाराज का नाम ले देंगे कि राम जी तो वशिष्ठ जी महाराज के हमको धरोहर के रूप में राम को अपने पास रखे हुए हैं, अगर वो कह दे तो दे दें। दशरथ जी सोच रहे थे वशिष्ठ जी महाराज कभी कह नहीं सकते, जो विश्वामित्र जी के स्वभाव को जानते हैं कि जब हमारे 100 बेटे भस्म कर दिए होंगे तो राम जी को कैसे देने की बात करेंगे। ऐसा सोचा किसने? महाराज दशरथ ने सोचा। इसलिए भेद नीति यहाँ जो है मतभेद, समझ रहे हो क्या? मतभेद तो वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में मतभेद थे, मतभेद और मत का ही तो भेद था उन दोनों। सीधी सी बात, मतभेद का अर्थ है मत समझ लेना भैया, मत अलग अलग है। हमारे यहाँ खड़ दर्शन है, खड़ दर्शन मानी 6 अलग अलग मत, लेकिन जब यज्ञ के ऊपर संकट आ जावे, गौ ब्राह्मण यज्ञ धरती सन, इन सब पर जब संकट आ जाता है तो याद रखना उस संकट से उबरने के लिए, उस संकट से दूर होने के लिए जितने भी 6 दर्शन हैं सभी का मत भले अलग अलग है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए सबका मन एक हो जाता है। मत भले अलग रहे लेकिन मन एक हो जाता है। मन इसलिए विश्वामित्र जी महाराज इस रहस्य को समझते थे कि मुझ में और वशिष्ठ जी के मत में अंतर है, मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं। क्यों? मैं अपने कल्याण के लिए, स्वयं अपने निजी स्वार्थ के लिए राम को लेने नहीं आया हूँ, यज्ञ की रक्षा की। इसलिए मुझे विश्वास है कि वशिष्ठ जी महाराज तो मना कर ही नहीं सकते। यहाँ भेद नीति का प्रयोग किया है, बोलो किया है कि नहीं किया है महाराज? परंतु विश्वामित्र जी महाराज इस मर्म को जानते हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वशिष्ठ जी महाराज कह देंगे दशरथ जी तो आप दे दोगे राम को? महाराज बिल्कुल दे देंगे, हम मना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के तो राम है, अधिकार तो उन्हीं का है। आज गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया, और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया तो देखा विश्वामित्र जी महाराज बैठे हुए हैं, तो सिंहासन पर बैठे, निज आसन बैठा रहे, आगे सिंहासन पर बैठे। अब आप देखिए गजब की बात है, अरे भाई अलग से कोई बैठने का आसन होता तब तो ये हो जाता कि वशिष्ठ जी आए, उन्होंने कहा ठीक है, बस विश्वामित्र जी अलग आसन पर बैठे, हमारा अलग आसन पर रखे थे, क्या लेना, लेकिन सिंहासन पर बैठा देखा। तो बोलो मानसिकता चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भाई हम कहाँ बैठेंगे जब ये सिंहासन पर बैठ गए, और ये राजा कितना अज्ञानी है किसने सिंहासन छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, ये पहला अधिकार मेरा होता है, जब तक मैं तिलक नहीं करूंगा कोई सिंहासन पर बैठ नहीं सकता है। रघुवंश की परंपरा है कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, जब तक वशिष्ठ जी महाराज तिलक नहीं कर देंगे तब तक कोई राजा बन नहीं सकता है। तो मैंने
बिठा दिया। अरे सिंहासन पर तो मैं बिठा लेता। अगर दशरथ को सिंहासन छोड़ना था तो सिंहासन छोड़ देता, लेकिन बिठाना तो मुझे था। जब तक मैं नहीं बिठाऊंगा तब तक कोई सिंहासन पर बैठेगा नहीं, लेकिन मेरे आने के पहले ही बिठा दिया। धन्य है वशिष्ठ जी महाराज की उदारता और सरलता। जैसे ही विश्वामित्र जी को सिंहासन पर बैठा देखा, वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, समीप में आ गए। अपनी आसन की ओर नहीं गए वशिष्ठ जी महाराज, सिंहासन की ओर बढ़े। और जैसे सिंहासन की ओर बढ़े तो याद रखना, वशिष्ठ जी ने अपनी लंबी लंबी भुजाओं से विश्वामित्र जी की भुजाओं को पकड़ा और हृदय से लगाया। हृदय से लगाया। लग तो ये रहा था कि वशिष्ठ जी महाराज सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि हाथ पकड़ के फिर गए तुम्हारा अधिकार कैसे, तुम कैसे बैठ गए सिंहासन पर। लेकिन नहीं, हृदय से लगाया और हृदय से लगा के ये कहा कि महाराज ये अयोध्या आपकी है, ये सिंहासन आपका है। हरिश्चंद्र के बाद जितने भी राजा सिंहासन पर बैठे हैं रघुवंश के, उन सबकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है आपकी कृपा के बल पर बैठे, आपकी कृपा के बल पर बैठे। ये बात तो सत्य है। बोलो भाई, पूरा अधिकार किसको मिल गया था? विश्वामित्र जी को मिल गया था। आपकी कृपा के बल पर सभी राजा हुए हरिश्चंद्र के बाद। आपने बड़ी कृपा की, लेकिन विलंब से अयोध्या में पधारे, इस बात का अफसोस है। कारण क्या है? अयोध्या को आपने अपना नहीं माना। लगता है कि इस अयोध्या के प्रति आपकी अनास्था क्यों हुई? आखिर कारण क्या है? क्या राजा दशरथ में कोई कमी है, या इनके पूर्व महाराज अज में कोई कमी थी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस कुल का पुरोहित हूँ, मेरे पुरोहित कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है? विश्वामित्र जी के नेत्र ऐसे बरसने लगे जैसे गंगा यमुना की धारा बहती, आंखों से आंसू ऐसे बरस गए। श्रावण भादों की तरह झड़ी लग गई आंखों में आंसुओं की कि कितने सरल है वशिष्ठ जी महाराज, कितने सरल है, कितनी महानता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, सरल बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। सरल बनने से ही सब कुछ मिलता है प्यारे। एक सूत्र है वैसे, कर्तव्य से अधिकार मिलता है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। कर्तव्य करोगे और यदि कर्तव्य कर्तृत्व अभिमान आ गया और आपने ऐसा कर्तव्य किया कि उससे कर्तृत्व अभिमान आया, आपको मिल तो सब कुछ जाएगा, लेकिन अभिमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभिमान आ जाएगा। कर्तव्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन कर्तव्य करने के बाद जब आप सरल हो जाएंगे, मैं कहता हूँ कि मिलने की बात छोड़ो, आपको भगवान ही मिल जाएगा प्यारे। वस्तु की बात छोड़ो, अधिकार की बात छोड़ो, आपको भगवान मिल जाएगा अगर सरल हो जाओ। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। कितने सरल हो गए थे तुलसीदास जी महाराज, कितने सरल थे। जड़ चेतन जब जीव जत सकल राम में जान, बंद हो सबके पद कमल सदा दूर। से राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर। इतने सरल हो गए तो राम लखन सीता से हृदय बसो सुरभूप। और सरल में तीन ही तो अक्षर है, सा रा और ला। ना तो मात्रा है ना डंडा है। क्यों भाई? सरल में तीन अक्षर है, सा है, रा है और ला। सा रा ला। अच्छा, पहला अक्षर क्या है? सा। दूसरा अक्षर क्या है? रा। और तीसरा अक्षर क्या है? ला। अच्छा, सबसे पहले जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो राम सीता कहते हो कि सीता राम कहते हो? सीता राम कहते हो? कोई नहीं कहता राम सीता राम सीता राम सीता, सब कहते सीता राम सीता राम सीता राम। तो पहले ईमानदारी से बताओ, सरल में शब्द सा है, दूसरा शब्द क्या है? रा है, और तीसरा शब्द क्या है? ला है। तो सरल यदि हो जाओगे तो सा से सीता जी मिल जाएंगी, रा से राम जी मिल जाएंगे और ला से लखन लाल जी मिल जाएंगे। तीनों आपको मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, केवल सरल बन जाओ। आज विश्वामित्र जी महाराज आश्चर्य कर रहे हैं कि इतनी सरलता। वास्तव में वशिष्ठ जी
जी महाराज आप बहुत महान हैं, बहुत महान हैं। आपको सरलता के बल पर ही राम मिले और मेरे जीवन में सरलता का अभाव है, इसलिए पास में आते हुए भी राम मुझे नहीं मिले। अयोध्या में भी आ गया तब भी राम नहीं मिल रहे, लेकिन आपकी सरलता गजब की है कि आपको राम मिल गए और राम मिले भी आपको तो राम ने सम्मान किया है, आपका गुरु माना है। क्या माना है? गुरु माना है। आप में कितनी महानता है। बस इसी बात की कमी मेरे अंदर है कि मैं सरल नहीं बन पाया, उसी का परिणाम यह है कि मैं सफल नहीं हो पाया और आज तक अयोध्या में आकर के भी मुझे भगवान नहीं मिल पाया। आज मैंने महसूस किया कि मैं सरल नहीं हो जाना, यही मुझ में कमी है, इसलिए सरल बनना चाहिए। जीवन में सरल बनो, सूत्र मिल रहा है कि नहीं? क्या बनना है? सरल बनना है। आज एक कवि का भाव मेरे जीवन में आया, मैंने उसको बहुत स्वीकार किया और आज भी मैं बच्चों पर जगह जगह इस बात को कहता हूँ। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा अगर मार दोगे जान से? बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए जीवन में तुम सरल बन जाओगे तो समाज पर एहसान चढ़ जाएगा। या एहसान चढ़ जाएगा, वो चढ़ जाएगा यदि सरल बन जाओ। देना लेने की बात नहीं, केवल सरल बन जाओ तो एहसान चढ़ जाएगा समाज के ऊपर। अगर कभी कोई बात आएगी तो उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, नहीं वो तो बहुत सरल है, हम विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा उसने मेरे लिए कहा। बहुत सरल है, पहले हम समझेंगे, विचार करेंगे, तब कोई डिसीजन कर लेंगे, क्योंकि वो तो बहुत सरल है, तुम कह कैसे रहे? इसका मतलब है आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया कि सबके हृदय में आपका स्थान बना। इसके कारण बना, आपने दिया कुछ नहीं है, लेकिन सरलता के कारण, सरलता के कारण स्थान। जब इंसान के हृदय में सरलता आने से स्थान बन सकता है तो भगवान के हृदय में क्यों नहीं? इसलिए सरल बनना है। विश्वामित्र ने आज संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा। आज मैं संकल्प लेता हूं, हृदय परिवर्तन हो गया। और जब हृदय परिवर्तन होगा, व्यक्ति अपने जीवन में सरलता का संकल्प ले लेगा, उसी क्षण भगवान, उसी क्षण। इसलिए हुआ भी यही कि जब विश्वामित्र जी ने सरलता का संकल्प लिया तो दशरथ जी महाराज ने पुनि चरण मेले इसके पहले नहीं, जब सरल हुए तब पुनि चरण मेरे सुत चारी, राम देख मुनि बिरति विषारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोहा। सरल बनने से ही भगवान मिले। और सरल किसने बनाया है? दशरथ जी सरल नहीं बना पाए, वशिष्ठ जी महाराज ने सरल बनाया। सीधी सी बात है कि जब तक असली संत नहीं मिल जाएगा और उसका सत्संग सुनने को नहीं मिल जाएगा, तब तक जीवन सरल हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है, संत की परम आवश्यकता है। संतों की परंपरा सत्संग की है प्यारी। किसकी परंपरा है? सत्संग की परंपरा है संतों। और ये तो सत्संग की भूमि है। पूरी सृष्टि में आज जहाँ भी सत्संग हो रहा है, कालपीन की तो देन है। वेदव्यास भगवान का जन्म नहीं होता तो पहले बोलो कहाँ सत्संग हो पाता है? जल्दी बोलो, हो सकता था? ये सत्संग जो यत्र तत्र सर्वत्र सुलभ है,
ये काल्पी की ही देन है प्यारे, इस भूमि की देन। ये सामान्य नगर नहीं है, इसको सामान्य नगर मत मानो। ये नगर अलौकिकता से होता है, लौकिकता से। भौगोलिक दृष्टि से ये लौकिक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से काल्पी अलौकिक है प्यारे, क्योंकि यहाँ महापुरुषों का इसलिए साधारण भूमि नहीं है। जीवन में और मुझे ऐसा भी एहसास है कि सबसे ज्यादा मंदिर काल्पी, मंदिर जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंदिरों की संख्या है काल्पी। काल्पी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, एक तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र। तीर्थ का अर्थ कोई पूछे तीर्थ मानी क्या होता है, तीर्थ मानी पवित्र। ये पवित्र भूमि है, ये तीर्थ भूमि है। यमुना माता का दर्शन हो रहा है, व्यास भगवान की जन्मभूमि व्यास टीला, क्यों पीछे ही तो है, सामने है व्यास टीला। देखो व्यास भगवान का जन्म नहीं हुआ। अब सोचो जरा, अभी हमारे वेद जी ने एक बात और बताई थी, जब मैं सत श्री पथिक जी महाराज के आश्रम गया तो भगवान कृष्ण के बताइए यहाँ उन्होंने अच्छा कोणार्क मंदिर शूट हो यहीं पर है ना। बताइए गजब की बात, ये कितने बड़े बड़े पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं, पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं। ये सामान्य भूमि नहीं है काल्पी। इसलिए मैं कहता हूँ कि काल्पी वासियों को तो सरल बनना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ यदि काल्पी वासी सरल बन जाएंगे इस सत्संग के माध्यम से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भगवान निश्चित रूप से इसी भूमि पर पुनः अवतार लेंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा, इस भूमि पर पुनः विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन बनना क्या पड़ेगा इसके लिए? सरल सरल। विश्वामित्र जी महाराज के सामने राम जी पड़े हुए, सरल में कितना बड़ा तथ्य है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है कि सरलता के आगे तो परमात्मा भी साष्टांग हो गया। हो गया कि चरणन मेले सुत चारी, मेले सुत चारी। सरलता के आगे तो परमात्मा भी झुक जाता है, सीधी सी बात। राम देख मुनि विरति विषय, राम देख मुनि विरति विषय। भगवान राम जब मिल जाते हैं तो याद रखना किसी भी प्रकार का कोई अभिमान रहता ही नहीं। आजकल लोग विरक्ति का भी अभिमान लिए बैठे रहते हैं। मैं विरक्त, मैं विरक्त हूँ, मैं विरक्त हूँ। ये भी एक अभिमान है। ये क्या है? अभिमान है। चाहे कितने बड़े विरक्त बन जाना प्यारे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा जब तक सरल नहीं बनो। चाहे कितने बड़े व्यक्ति बन जाओ, जन्म जन्म मुझे जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। राम जी का नाम तक नहीं आता है, राम जी की तो बात छोड़ो। जन्म जन्म मुझे जतन कराई, तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुझे जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। भांग खा के चौपाई लिखी है, बोलो तुलसीदास जी वो शाबाश में ये चौपाई लिखी, जन्म जन्म मुझे जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस समलात्मा विमलात्मा अनंत वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। राम जी का नाम उनकी जिह्वा पर नहीं आता है। भगवान कहां से मिलेगा? राम कहां से मिल जाएगा? लेकिन यदि सरल बन जाओगे तो निश्चित रूप से राम आएगा, सरल बनने से आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कलयुग के लोगों के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है। बोलो है कि नहीं? क्या बनना है? सरल बनना है, सरल बनना है। अरे प्रहलाद जी सरल ही तो बन रहे थे, तो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी क्या बन रहे थे? बोलो सरल बन रहे थे। नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो क्या बनने से? इनके पास शस्त्र तो था नहीं, बोलो
शास्त्र था क्या? छोटे बच्चे थे, शास्त्र भी नहीं पढ़ना आता था। अभी तो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वो लोग पढ़ रहे थे ना पहला की बच्चे ही तो थे, पढ़ रहे थे। ध्रुव जी की 5 वर्ष की आयु तो बेचारे बच्चे ही थे। सोचो जरा उनके पास क्या था? शब्द बोध नहीं था लेकिन सरलता थी। बोलो क्या थी? सरलता थी। और सरलता से बोलो ईमानदारी से भगवान प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटा बच्चा किसी के भी घर का होगा, बच्चा अबोध होता है लेकिन उसमें सरलता होता है। बोलो होती सरलता की? उसकी रक्षा माँ बाप कितना कर पाए? तमाम ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि माँ बाप निगाह में नहीं रख सकते छोटे बच्चे को, लेकिन रक्षा कौन करता है उसको? भगवान करता है। बोलो करता है कि क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है और सरलता का भंडार भरा रहता है उसके पास। इसलिए भगवान प्रतिपल प्रतिक्षण उसे संभालता है। करौ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इस तरह से भगवान संभालता है केवल सरलता के कारण। बच्चा रोता भी है तो भी अच्छा लगता है, बच्चा इचलाता सिचलाता है तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में क्या है? सरलता है। बनावटी तो नहीं, क्या है? सरलता है। इसलिए सरल बनना बहुत आवश्यक है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव से। संत असली वही है जो सरल है। सरल बनना ही साधुता है। भले भेष से साधु नहीं है आप, लेकिन सरल हो गए हैं तो आप उद्देश्य से साधु हैं। भले भेष से साधु नहीं, लेकिन सरल है तो उद्देश्य से आप साधु हैं। आपको देख करके, आपके शब्द और सरलता को देख के सब कोई कहेगा साध साध साध, आप साध। इसलिए सरल बनना बहुत आवश्यक है। सत्संग आपको सरल बनाता है। सत्संग क्या बनाता है? सरल बनाता है। सरल बनाने की शिक्षा आपको सत्संग से ही मिलती है। आज विश्वामित्र जी महाराज को तब राम जी मिले जब वो सरल बन गए, और ये सरल बनाया किसने है? वशिष्ठ के सत्संग ने। वशिष्ठ जी के सत्संग ने बनाया है सरल। इसलिए आज सरलता से भगवान मिल गए। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी महाराज को, बार बार समझा रहे, तब वशिष्ठ बहु समझावा, संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि बहुत प्रकार से समझाया दशरथ जी महाराज को। देखो, बिना गुरु के ज्ञान के भ्रम का निवारण नहीं हो सकता है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिल जाता है तब तक भ्रम संदेह दूर नहीं होता है। इसलिए गुरु मुख होकर के ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरुमुखी हो जाओ, मनमुखीपन से ज्ञान प्राप्त नहीं करना। अगर मनमुखीपन से ज्ञान प्राप्त करोगे तो ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन रावण कैसा अहंकार हो जाएगा, अहंकारी बन जाओगे। क्योंकि रावण ज्ञानी तो बन गया था, लेकिन गुरु के प्रति उसकी ज्यादा श्रद्धा नहीं थी। वेद पढ़े पूजावन रावण के घर, हम कौतुकी कैलाश बिजनेस जाए उठाए, मनोमन और निज बाहुबल। समझ में आई बात? कैलाश पर्वत उठा लिया, ये कौन सा तरीका है भाई? चेला इतना बड़ा बाहुबली हो गया कि गुरु के मकान का फाउंडेशन ही खराब कर दिया उसने। कैसा चेला? भगवान शिव को कैलाश के समेत उठा लिया। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इसे कुछ समझा दूं, सिखा दूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। धरती कांप रही है, सभी ग्रह भयभीत हैं, सभी ग्रह भयभीत हैं। एक बात आपको बताएं, ये भय की परंपरा अच्छी नहीं होती। आपके घर में जितने सदस्य हैं, अनुशासन देने के लिए आप ठीक है वो व्यवहार कर सकते हैं, तो अनुशासन देने के लिए, लेकिन प्रतिपल प्रति क्षण आपसे भयभीत रहे अगर घर
इस बात को मानता हूँ उस घर में शांति नहीं रह सकती, शांति नहीं रह सकती उस घर में। अगर प्रतिपल प्रति क्षण भयभीत ही रहे लोग तो वो शांति रहेगी। कभी कभी अनुशासित बनाने के लिए, अनुशासन पैदा करने के लिए भय का प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन भय दिखाने का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमेशा आप भयभीत रखें परिवार को तो उस परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी, समाज में शांति नहीं रहेगी, राष्ट्र में शांति नहीं रहेगी। इसलिए भाव से परिवार को जोड़ो, भय से जोड़ो भाव। यदि भाव से आपका परिवार जुड़ जाएगा तो निश्चित है भाव बस भगवान सुख निदान करना है। भाव के वशीभूत भगवान है, भगवान आएंगे घर में ही आएंगे, लेकिन भय से नहीं आएंगे। किससे आएंगे? भाव से। इसलिए भय की भूमि का निर्माण नहीं करना है, भाव की भूमि का निर्माण करना है। इस भूमि पर भगवान प्रकट हुए हैं और ये क्षमता है सत्संग। सत्संग से ही भाव की भूमि का निर्माण किया जा सकता है। आज भाव की भूमि का निर्माण हुआ, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए ना, प्रकट क्या हुए? साष्टांग प्रणिपात कर दिया साहब। चंदन मेले सुख चारी, राम देख विरत विषारी। राम जी को उठा के हृदय से लगा लिया। जब राम जी को हृदय से लगाया, एक भाव इसमें बहुत अच्छा आ गया। क्या? उसको भी सुन लो। भय मगन देखत मुख शोभा जन चको पूर्ण शशि लोभा। इसका मतलब है विश्वामित्र जी ने जब दर्शन किया राम जी का तो राम जी पड़े हैं चरणों में, देखिए, लेकिन चरणों में पड़े हैं, परंतु विश्वामित्र जी के मन में ये विचार नहीं आया कि यहाँ राम ने मेरी शरणागति ली। ये भाव नहीं आया। राम जी बड़े तो चरण में ही है, लेकिन ये विचार, ये भाव आए ही नहीं विश्वामित्र जी कि राम जी हमारे चरणों में पड़े, राम ने शरणागति स्वीकार कर ली है। नहीं, फिर क्या भाव आया? मैंने ही शरणागति स्वीकार की। अच्छा, कैसे सिद्ध किया जाएगा कि मैंने शरणागति? भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। अच्छा बोलो भाई, चंद्रमा चकोर से प्रेम करता है कि चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है? ये बताओ। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। चकोर किससे प्रेम करता है? चंद्रमा से प्रेम करता है। जितना प्रेम चकोर चंद्रमा से करता है, संसार की किसी से नहीं करता है। तो विश्वामित्र जी क्या हो गए? चकोर। और राम जी क्या है? चंद्र। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ कि चकोर जब चंद्र का दर्शन करता है तो टकटकी निगाह से वो चंद्र को ही देखता रहता है, और देखता रहता है, और उसके मन में एक लालसा रहती है कि इससे मैं मिल जाऊं, मिल जाऊं, मिल जाऊं, मिल जाऊं, यही आशा रहती है। वो रहती नहीं है। इसका मतलब क्या है? विश्वामित्र जी चंद्र बन गए, चकोर बन गए, राम जी चंद्र हैं। बार बार टकटकी निगाह से देख रहे कि राम से मैं मिल जाऊं, राम से मैं मिल जाऊं, राम से मैं मिल जाऊं। लेकिन चकोर चंद्रमा से कैसे मिल सकता है? क्योंकि चंद्रमा आकाश में रहता है और चकोर पृथ्वी पर रहता है। बोलो भाई, रहता है कि नहीं? चकोर कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। और चंद्रमा कहाँ रहता है? आकाश में। तो मिल कैसे सकता है? वो तो केवल दर्शन कर सकता है, लेकिन मिल नहीं सकता। चकोर के मन में ये हमेशा विचार रहता है कि मैं एक बार चंद्र से मिल जाऊं, मिल जाऊं, मिल जाऊं। विश्वामित्र जी के मन में भी यही भाव है कि मैं राम से मिल जाऊं, राम से भी। राम पड़े, उठाया नहीं है, अभी तो राम जी को देख रहे वो पड़े, लेकिन उत्कंठा क्या है? मैं राम से मिल जाऊं। लेकिन मिल कैसे सकते हैं? अब सुनो, कृपा हो जाएगी तो मिलेंगे। चकोर के ऊपर चंद्रमा कैसे मिल सकता है? चकोर से प्रयास चंद्रमा का जारी रहेगा, चकोर का जारी रहेगा कि मैं चंद्र से मिल जाऊं, लेकिन संभव नहीं है कि चकोर चंद्र से मिल जाए। लेकिन कृपा हो जाएगी तो वो भी संभव हो जाएगा। कैसे? चकोर ने कहा, भगवान शंकर की कृपा अगर मेरे ऊपर हो जाएगी तो मैं चंद्र से मिल जाऊंगा, और कोई उपाय नहीं। कैसे?
कहा कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा का वास। इसके मस्तक पर भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा का वास। तो भगवान शंकर के मस्तक तक कैसे पहुंच पाओगे? भगवान शिव के मस्तक तक कैसे पहुंच पाओगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करनी। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त। आइए चतुर्वेदी जी, विधायक जी आइए। इनके ऊपर भी कामता नाथ की कृपा हो गई है। कामता नाथ के प्रति आपका बहुत समर्पण है और हमेशा चित्रकूट जाना और कामता नाथ का दर्शन और प्रतिमा करना। वाह, और कैसे हो बच्चे हो? वाह, चलिए आपको माला पहना दूं। उस समय तो नहीं आ पाया, मैं आज पहना रहा। देखो, कृपा की चर्चा हो रही थी, कृपा से संबंधित चर्चा। कृपा में बड़ी ताकत है। चाहे जितना कोई बलवान हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कृपा के बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान की कृपा, इस बात का तो एहसास विश्वामित्र जी महाराज को हुआ, जबकि यज्ञ कर रहे हैं, तपस्वी हैं महाराज। उन्होंने तपस्या के बल पर समस्त शक्तियां अर्जित कर ली है विश्वामित्र जी, लेकिन शक्तियां मिल गई, भगवान नहीं मिले। भगवान मिलना लगा। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या भी पहुंच गए, लेकिन भगवान नहीं मिले। दशरथ जी मिल गए, सिंहासन मिल गया, मंत्रिमंडल मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन सम्मान मिल गया, भगवान नहीं मिले। भगवान कब मिले? जब वशिष्ठ जी महाराज का प्रयास जारी हुआ। वशिष्ठ जी महाराज जब प्रयास किए तो इसका मतलब क्या है कि वशिष्ठ जी महाराज महान है। वशिष्ठ जी महाराज सरलता की पराकाष्ठा है और श्री वशिष्ठ जी महाराज की सरलता का परिणाम है कि आज विश्वामित्र जी को भगवान नहीं तो भगवान दशरथ जी के कितना कोशिश कर रहे थे विश्वामित्र जी, दशरथ जी देते ही नहीं। दशरथ जी देने नहीं चाहे, वो कहते प्राण दे प्रिय कठिनाई, प्राण ले लो, लेकिन हम राम को नहीं दे सकते। राम देत नहीं बनत गोसाई, प्राण दे सकते, राम को नहीं दे सकते। लेकिन वो लोग किसके माध्यम से विश्वामित्र जी को राम मिल रहे हैं? वशिष्ठ जी के माध्यम से। और वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी सरलता के कारण आज सारे के सारे मतभेद समाप्त कर दिए। एक मत बोलो हो गया कि सारे मतभेद समाप्त, कोई मतभेद नहीं रहा। बड़ी से बड़ी घटनाएं घटी हैं, बहुत बड़े बड़े अंजाम दिए हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने 100 पुत्र भस्म कर दिए वशिष्ठ जी के, सारा मतभेद समाप्त। सरल होना चाहिए निश्चित रूप से। हाँ, अनुशासन पैदा करने के लिए कठिन बनना पड़ता है। इसके लिए अनुशासनहीनता अगर कहीं हो रही है तो उस समय आपको कठिन बनना पड़ेगा, उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। लेकिन आप सहज में ही कठोर बने, सामान्य स्थिति में भी आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, ना किसी को समझना चाहते, तो ये गलत है। ये स्वरूप अच्छा नहीं है। सबसे मिलो, सबकी सुनो, सरल बन करके रहो, सब कुछ मिलेगा। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि राम जी पढ़े तो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उठा
हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उठा लूं। तो भैया एक बात बताना जरा, मान लीजिए भगवान प्रकट हो जाए और सीधे साष्टांग गिर पड़े तो हमारी हिम्मत पड़ेगी, घबरा जाएंगे। ये क्या हुआ, ये हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। विश्वामित्र जी महाराज अगर समस्या का समाधान कर पाते होते तो अयोध्या क्यों आते? वो अयोध्या आए हैं तो दशरथ जी से राज्य लेने के लिए नहीं आए, राम को लेने के लिए आए। इसका मतलब है कि प्रभु अवतरे हरण नहीं भाला, भगवान का अवतार हो गया अयोध्या में, इसलिए बिना भगवान के मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब भगवान ही तो पड़ा है, लेकिन सावधान, भगवान तो सब जगह है प्यारे, जहां आप बैठे वहीं तो भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आप बैठे, हम बैठे, सब जगह, यहाँ सब जगह भगवान, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ भगवान है, ऐसी बात नहीं, महसूस तो कर रहे हैं कि यहाँ भगवान है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन प्राप्त कब होगा, बोले कृपा की जरूरत है। भगवान कृपा करेंगे तो संभव। कृपा कैसे मिलेगी, अब आप सुनिए। चकोर चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा आकाश में रहता है, चकोर पृथ्वी पर रहता है, लेकिन चकोर दर्शन तो करता है चंद्रमा का, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। दर्शन होता है दूर से, लेकिन वो सोचे कि हम हृदय से लगा ले चंद्रमा को तो संभव नहीं है। लेकिन एक दिन चकोर ने कहा, भगवान शंकर अगर मेरे ऊपर कृपा कर देंगे तो मुझे जरूर मिलेगा। और मेरा मित्र, मेरा प्रेमी चकोर जो चंद्रमा, चकोर कहता है मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। तो कृपा चले जाओ मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में चले जाओ, वहां शंकर जी मिलेंगे, उन्हीं के मस्तक पर चंद्रमा। मंदिर में जो शंकर जी बैठे हैं वहां जो है शंकर जी तो दिखाई देते, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अच्छा बोलो, मंदिर में जाओ शिवालय में, शंकर जी तो दिखाई देते लेकिन चंद्रमा दिखाई देता है, देता है, शंकर जी तो है। चकोर ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं मिलेगा, ना ऐसे कृपा होगी। बोले शंकर जी किससे प्यार करते हैं, मुझे वो है उस तत्व को समझना पड़ेगा। शंकर जी किससे प्यार करते हैं? अच्छा, शंकर जी किससे प्यार करते हैं? तो चकोर कहता है मैंने सत्संग में सुना है कि भगवान शंकर ताजे मुर्दे की भस्म से प्यार करते हैं, ताजे मुर्दे की भस्म से प्यार करते हैं। बोलो ये सत्य है कि नहीं? शंकर जी तलाशते रहते हैं कि ताजे मुर्दे की भस्म कहाँ मिले, तलाशते रहते हैं। ताजे मुर्दे की भस्म से प्यार है शंकर जी, और कहीं अगर भस्म मिल जाए तो सबसे पहले भगवान शंकर उठाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं ताजे मुर्दे की। तो चकोर कहता है कि मैं जल करके खाक होऊंगा, मैं अब जलूंगा। इससे क्या होगा, जब मैं जलूंगा तो निश्चित मेरी भस्म बनेगी। और भगवान शंकर अगर उठा करके अपने मस्तक पर लगाएंगे तो वहीं तो चंद्रमा निवास करता है। अरे तो बोले चंद्रमा निवास तो करता है, लेकिन तू तो राख हो जाएगा, तो मिलने का आनंद खत्म, मिलने का आनंद खत्म, क्योंकि तू भस्मीभूत हो गया, राख हो गया, तो मिलने का आनंद खत्म। चकोर कहता है नहीं, मेरे मित्र के पास अमृत क्या है, अमृत। चंद्रमा के पास क्या है, अमृत है। अच्छा बोलो, अमृत में जिंदा करने की ताकत है कि नहीं? जैसे ही भगवान शंकर मेरी ताजी भस्म को हाथ में लेकर मस्तक से लगाएंगे तो उनके मस्तक पर मेरा मित्र चंद्रमा निवास करता है। और जैसे ही मस्तक तक पहुंचूंगा तो मैं अपने मित्र से कहूंगा कि मित्र मैं आ गया हूँ, अब थोड़ा सा मुझे स्वीकार कर ले। तो कहीं मेरे मित्र चंद्रमा ने अमृत की एक बूंद भी मेरे ऊपर गिरा दी तो मैं सजीव होकर के अपने मित्र से लिपट जाऊंगा, आलिंगन करूंगा, मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। इसको कहते हैं भैया प्रेम की पराकाष्ठा। क्या प्रेम की पराकाष्ठा? यही प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं विश्वामित्र जी महाराज। इसलिए यहाँ चंद्र और चकोर का प्रमाण दिया गया है। भय मगन
तो विश्वामित्र जी को क्या बनना पड़ा? चकोर। क्या बनना पड़ा? चकोर। और जैसे चकोर बने तो प्यारे उठाया और हृदय से लगा लिया राम। जब राम जी को हृदय से लगाया तो वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ तुम क्या देख रहे हो? दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं ये देख रहा हूँ कि राम को हृदय से लगा लिया है विश्वामित्र जी महाराज। अरे देखो, हृदय से लगाया है, लेकिन राम जी ने भी विश्वामित्र जी को हृदय से स्वीकार कर लिया है। याद रखना दशरथ, ये राम केवल रघुवंश तक सीमित नहीं है, ये राम केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, ये राम तुम्हारी अंगनाई तक सीमित नहीं है, अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने वाले राम नहीं है, ये सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं है, ये मणि जटित अंगनाई पर चलने वाले राम नहीं है, ये राम संतों के राम है, यज्ञ की रक्षा करने वाले राम है, ये केवट का उद्धार करने वाले राम है, गीत का उद्धार करने वाले राम है, सबरी के पास पहुंचकर अपनी भूख को बुझाने वाले राम है। ये राम सोने के थाल में भोजन करने वाले राम नहीं है, सोने के पलंग पर सोने वाले राम नहीं है, ये तो पत्तों की सैया पर सोने वाले राम है, ये सबरी के पत्तों पर रखे हुए फलों को ग्रहण करने वाले राम है, इनको केवल सोने चांदी तक सीमित मत रखो। ये वैकुंठ का वैभव छोड़ करके आएगा, ये तुम्हारा वैभव किस काम का? कहाँ लगता है? वैकुंठ के वैभव के आगे तुम्हारा वैभव कहाँ लगता है? इसलिए इन राम को केवल महलों के अंदर प्रतिबंधित मत करो, इनको चार दीवारी के अंदर सीमित मत करो। यज्ञ की रक्षा के लिए, संत ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के हाथों में राम को सौंप दो। यही मेरा कथन है, यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आदेश है। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जो उपदेश सुना, उसी समय एक हाथ से राम जी की भुजा पकड़ी और दूसरे हाथ से लक्ष्मण जी की भुजा पकड़ी, और जैसे भुजा पकड़ी तो गोस्वामी जी कहते, आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि मेरे भ्रम का निवारण हो गया। आज महाराज मेरे भ्रम का निवारण हो गया, मैं भ्रमित था, लेकिन आज गुरुदेव की वाणी ने भ्रम का निवारण कर दिया है। और आज कह क्या रहे, अधिकार, संपूर्ण अधिकार आज विश्वामित्र जी के हाथों में दे रहे हैं, जितने भी अधिकार हैं वो संपूर्ण अधिकार। मोरे प्राण नाथ सुख दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। मैं मानता था कि मैं पिता हूं, लेकिन आज पता चला कि आप ही पिता है, महात्मा पिता है। अच्छा, पिता वो होता है जो पुत्र को जन्म दे, तो वही पिता है। लेकिन दशरथ जी ने तो जन्म दिया नहीं है, किसने जन्म दिया है? बोले तब वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगत शैत मुनि आहुति दी। आहुति दशरथ जी ने डाली थी, मुनि ने। बोलो, वशिष्ठ जी आहुति डाल रहे हैं या श्रृंगी ऋषि जी आहुति डाल रहे हैं कि दशरथ जी महाराज आहुति डाल रहे हैं? भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि करेंगे। तो बोलो, प्रयास चल रहा है, वो महात्माओं का प्रयास चल रहा है, वो हविष्यान जो हवि मिला, उस हवि के माध्यम से भगवान का। तो सीधी सी बात, दशरथ जी कहते हैं मैं भ्रमित था, ये मेरा भ्रम था, आज मेरा भ्रम टूट गया, भ्रम दूर हो गया। आज मैं समझा कि असली पिता तो संत ही है, उन्होंने ही जन्म दिया, इनके प्रयास से जन्म हुआ है। और सत्य तो यह है, पिता जन्म तो देता है, लेकिन पिता प्रकट नहीं करता है, इन्होंने प्रकट किया, जन्म नहीं दिया है। क्या दिया? भय प्रकट कृपाला भी दयाला प्रकट किया है। तो याद रखना, पिता जो होता है वो संतान को जन्म देता है, लेकिन महात्मा जो होता है वो
है, इसलिए आज परमात्मा प्रकट हुआ। इन बच्चों का आज एक भी संस्कार हुआ, बहुत बहुत आशीर्वाद। यज्ञ की भूमि पर एक देवस्थान सरजू मैया के, यमुना मैया के पावन तट पर बड़ी प्रसन्नता है। आशीर्वाद देता हूँ, प्रसाद। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय जय सीताराम। प्रिय श्रद्धालुजनों, 10-15 मिनट की बात और है, क्योंकि 6:30 बजने वाला है, 6:15 हो चुका है। 15 मिनट बाद 6:30 बजे विश्राम करूंगा, जवाब होगा। फिर मुझे प्रस्थान भी करना है, गोंडा बहराइच जाना है, तो अभी यज्ञ चल रहा है। मोरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आनंद को। मैं भ्रमित था, अपने को पिता मान रहा था। अरे पिता तो वो है जो पुत्र को जन्म दे, लेकिन इनका जन्म नहीं हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो प्रकट करने वाला तो कौन होता है? बोले महात्मा ही परमात्मा को प्रकट करता है। प्रकट कौन करता है? महात्मा करता है। इसलिए असली रूप से आज मैं स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं कि तुम मुनि पिता आनंद हो। राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी को मिले तो 3 कार्य हुए हैं इस यात्रा में। भगवान राम जब चले विश्वामित्र जी के साथ, तो अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की यात्रा में भगवान को 3 नारियां मिली। 3 नारियां। सबसे पहले तो ताड़का मिला, दूसरे नंबर पर अहिल्या मिला, तो तीसरे नंबर पर श्री जानकी। मिथिलानियां तो बहुत मिली है मिथिला में, लेकिन मूल रूप से सबसे पहले ताड़का, और ताड़का के बाद अहिल्या, तो अहिल्या के बाद सीता जी। जब ताड़का आई तो एक ही बार प्राण हर लेना, दीन जानता है निज पर दीना। इसका मतलब है ताड़का का मरण किया। जब यज्ञ की रक्षा हो गई, इसके बाद अहिल्या जी मिली, तो अहिल्या जी गौतम नारी शाप पशुपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहे की कृपा करो रघुवीर। तो भगवान ने चरण रख के उसका तरण किया। अहिल्या का क्या किया? तरण। अच्छा, जब मिथिला में पहुंच गए तो श्री जानकी जी का भरण किया भगवान। तो मरण, तरण और वरण। अहिल्या जी का तरण हुआ है, चरण रख के तरण कर दिया, लेकिन किशोरी जी का वर्ण किया है, और ताड़का का तो वर्ण। सावधान, यज्ञ की रक्षा जब होती है तो महात्मा उत्साह में भर जाते हैं और उनकी निराशा आशा में बदल जाती है। क्यों? जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तब। और यदि यज्ञ पूर्ण नहीं होता है तो उदासी
उदासीनता आ जाती है, क्योंकि विफलता हाथ लगी तो उदासीनता आ जाती है। विश्वामित्र जी का जो यज्ञ पूर्ण हुआ भगवान राम के द्वारा, तो प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी और क्या कह रहे हैं राम जी से कि एक बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है जनकपुर में, हे राम जी चलो चल के देखा जाए। ये नहीं कहा कि शादी का कार्यक्रम है, तुम्हारा विवाह हो रहा है ना, एक बहुत अच्छा मेला, हमने कहा मेला, क्या मेला, चलो मेला देखा, क्या देखे, उत्सव देखे, मेला देखा, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मेला देखने के लिए भले ही जा रहे हो दुनिया की दृष्टि में, ये अलग बात है, लेकिन संतों की दृष्टि में राम जी मेला देखने नहीं जा रहे हैं, फिर न राम बन के जा रहे हैं जनकपुर में, फिर राम जी वर बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? वर बन के जा रहे हैं। और वो यज्ञ हो रहा है, धनुष तो एक माध्यम बन गया है, लेकिन वास्तव में यज्ञ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर शादी होती है, मंडप खड़ा होता है, जहाँ विवाह का आयोजन होता है, उसको यज्ञ भूमि माना जाता है। मंडप को क्या मानते हो? यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि, मंडप को यज्ञ भूमि माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ भूमि हुआ करता है वो मंडप का स्थल। तो सत्य तो यह है कि तुलसीदास जी ने कहा कि भले ही दुनिया के लोग कुछ भी देखें, किसी भी भाव का स्वीकार करें, लेकिन मेरी दृष्टि में तो राम जी वर बन के जा रहे हैं। क्या वर? धनुष जट सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथ, हरस चले मुनि वर के साथ। मुनि वर, यहाँ आप कहोगे मुनि वर का मतलब है विश्वामित्र जी। अरे भाई विश्वामित्र तो मुनिवर है ही है, लेकिन समस्या तो इस बात की है कि विश्वामित्र जी ने वर वाला स्थान त्याग दिया था ना, वर वाला जो पद था श्रेष्ठता का, उसका त्याग कर दिया था। इसलिए त्याग किया था कि जब अयोध्या में पहुंचे तो वर लगे ही नहीं था। अयोध्या में पहुंचे तब कहाँ पर मुनि आगमन सुना, जब राजा चले समाजा, तो वहां वर हट गया था, मुनि रह गए थे। और जब विश्वामित्र जी को राम जी मिले तो विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र रह गए। लेकिन यहाँ वरमानी क्या है? बोले जनकपुर के वर तो श्री राम जी हैं, इसलिए विश्वामित्र जी के साथ राम जी नहीं जा रहे हैं, राम जी के साथ विश्वामित्र जी जा रहे हैं। समस्या इस बात की है, दूल्हा के साथ बारात जाती है कि बारात के साथ दूल्हा जाता है? वरीयता किसको मिलती है? वरीयता वर को मिलती है, इसलिए वर के साथ बारात जाती है, बारात के साथ वर नहीं, वर के साथ बारात। 500 आदमी बड़े सम्मानित हों, किसी के गांव में पहुंच जाए, विवाह बाराती बनकर के पहुंचे, बड़े प्रभावशाली 500 लोग, प्रभावशाली बहुत महत्वपूर्ण लोग पहुंच गए। भाई सब कहेंगे बहुत अच्छा हुआ आप पधारे, लेकिन वर कहाँ है? वर। अब ये कह दिया जाए 500 लोग आ गए, एक नहीं आया है तो कौन सा तारीख है तुम्हारा? फालतू की बात करते हो। अरे हम 500 कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, तुम्हारे नगर में आ गए, तुम वर 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 चिल्ला रहे हो। तो ईमानदारी से बताओ, कुछ उत्सव में जितने भी लोग सम्मान के लिए आगे आएंगे यही कहेंगे भैया बिना भर के एक गिलास पानी नहीं दे सकते हम, चाहे बिना भर के जब तक हम देख निकलेंगे एक गिलास पानी नहीं देंगे, चाहे बुरा मानो चाहे कुछ। तो उस समय बोलो महत्वपूर्ण कौन होता है? वर होता है। यदि किसी की शादी में राष्ट्रपति भी पहुंच जाए तो ईमानदारी से बताओ सर्वोच्च सम्मान उस स्थल पर, विवाह स्थल पर किसे मिलेगा? जबकि सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बैठा है, लेकिन उस स्थल पर जहाँ पर मंडप खड़ा हुआ है, जहाँ विवाह हो रहा है, वहाँ सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च सम्मान किसे मिलेगा? वर को मिलेगा, क्योंकि उस समय उसे भगवान माना जाता है, विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए भैया आज राम जी साथ में तो चल रहे हैं, लेकिन देखने वालों को लग रहा है सत्य तो यह हर्ष चले मुनिवर के साथ। अब जब पहुंच गए तो श्री किशोरी जी 6 वर्ष की है और भगवान राम 15 वर्ष के, 15 साल के श्री राम जी और 6 वर्ष की जानकी। धनुष रखा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये धनुष समस्या बना हुआ है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक विवाह हो नहीं सकता है, ये समस्या बना है। कभी आपने
समस्या है। ये दहेज रूपी धनुष घर घर में रखा हुआ है और ये समस्या बनकर के ही रखा हुआ है। दहेज आज धन के प्रभाव से संस्कारी बहू बेटी आपके घर में संस्कारी बहू नहीं आ पा रही है, धन के अभाव के कारण। बोलो आ रही है क्या? धन के अभाव के कारण। जहाँ संस्कारी बेटियां हैं वहाँ धन नहीं है। उन्होंने संस्कार ही धन माना है, यही पूंजी कमा के दी है, अपने बच्चों को संस्कार दिया है। इससे बड़ी पूंजी दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन क्या करें, धन नहीं दिखाई दे रहा है, मिल नहीं रहा है, तो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। धन के प्रभाव से आज सूर्पनखा महलों में जा रही है और धन के अभाव से सीताएं आज घर में बैठी बैठी रो रही है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, ये धन के कारण ये बहुत बड़ी बाधा है। विवाह में धन की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, धन की समस्या ही नहीं आनी चाहिए। ये विवाह बहुत महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें संस्कारों की प्रधानता होता है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है और पाश्चात्य संस्कृति में विवाह समझौता है। बहुत अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता में विवाह क्या है? समझौता। और सनातन संस्कृति में विवाह क्या है? संस्कार। और संस्कार जहाँ हो वहाँ धन का क्या महत्व रहेगा? बोलो भाई, धन का कोई महत्व रहेगा? संस्कारों का महत्व होना चाहिए। लेकिन हम सब आज इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं धन से, कितने ज्यादा प्रभावित धन से हो गए हैं कि संस्कारों को देख ही नहीं रहे हैं, केवल धन ही धन हमें दिखाई दे रहा है। भावर नहीं पढ़ी जा रही है समय से। बेचारा पंडित पुरोहित चिल्लाता फिर रहा है, कहता रहता है, अरे भैया समय का ध्यान रखो, समय का ध्यान। लेकिन इतना ज्यादा बाहरी प्रदर्शन हो गया है कि लोग उसी में लगे हुए हैं, देखने सुनने नाचने गाने में, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने में सब लगे हुए हैं। मैं एक बात कहता हूँ, वैदिक मान्यताओं को जब तक विवाह में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक आपके परिवार में सुख शांति आ भी नहीं पाएगी, चाहे जितनी कोशिश कर ले। इसलिए वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। विवाह एक संस्कार है। यहाँ धनुष रखा है जनकपुर में, यहाँ धन की बात नहीं है, यहाँ धनुष की बात है। तो आज समाज में धन की बात है, धनुष की बात नहीं है। लेकिन ये धनुष जो दिखाई दे रहा है ये टूटेगा, लेकिन कौन तोड़ेगा इसको? भगवान तोड़ेंगे जनकपुर के धनुष को। अच्छा, जो घर घर में दहेज रूपी धनुष रखा है इसको कौन तोड़ेगा? इसको कोई बलवान नहीं तोड़ेगा, इसको न कोई धनवान तोड़ेगा, न कोई भगवान तोड़ेगा। याद रखना, इस धनुष को तो कोई बुद्धिमान ही तोड़ सकता है। कौन तोड़ सकता है? बुद्धिमान। होना चाहिए, धन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो संस्कारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए इस दहेज रूपी धनुष को तोड़ो, इसको समाप्त करो। अगर ये रहेगा तो समस्या बढ़ती ही रहेगी। और आज विडंबना इसी बात की है कि हम चाहते तो हैं कि घर में सीता जैसी बहू आ जाए, लेकिन सीता जैसी बहू नहीं आती है। क्योंकि सीता जब आती है जनकपुर से अवधपुर में सीता जी आती है तो क्या लेके आती है? सेवा का भाव लेके आती है। सेवा का भाव लेके निज ग्रह सम परिचर्या करही रामचंद्र आयुष वंश रहे। बोलो ये चौपाई से क्या ध्वनि हो रहा है? सेवा का भाव लेके आई और 6 वर्ष की अवस्था में सेवा का भाव लेके आ रही है। अवस्था भी उतनी परिपक्व नहीं है, लेकिन सेवा का भाव लेके सीता जी आ रही है। और आजकल की बहू क्या सेवा का भाव लेके नहीं आती है कि सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं। यह भाव लेके आती है कि मेरे पिता ने 10 लाख दिया है, इसलिए हमको बैठे बैठे आनंद लेंगे, काम धाम हमें कुछ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं काम धाम से, हमें क्या लेना देना। गलत गलत। सीता से महान कौन हो सकता है? सीता या चरितम महर्षि वाल्मीकि कहते राम जी से भी ज्यादा बड़ी महिमा
सीता जी की बताई है महर्षियों ने। याद रखना, इतनी महिमा मंडता है भगवती सीता, लेकिन याद रखना क्या लेकर के आई है? सेवा का भाव लेकर आई है कि मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है। ये विश्राम का समय है मेरे प्रवचन का, क्योंकि 6:30 बज गया है। बातें तो बहुत कुछ कहनी थी, लेकिन 2-3 बातें और सुन लो। धनुष टूट गया। धनुष टूटने के बाद महाराज श्री जनक ने, महारानी सुनैना ने दहेज बहुत दिया, लेकिन दशरथ जी ने मांगा, किसी ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन गाय दियो बहुभाग, बहुत प्रकार का दहेज दिया, मांगा नहीं। अरे दहेज सहज में मिलता है, करोड़ों रुपया का मिल जाए कोई बात नहीं, शर्त मतलब शर्त नहीं रखनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि हम दान लें किसी से, लेकिन उसे दान देने के लिए विवश कर दें, हट कर दें, तो याद रखना वो दान का महत्व खत्म हो जाएगा। श्रद्धा से दान दिया जाता है और श्रद्धा पूर्वक दान लिया जाता है। बोलो यही परंपरा है कि नहीं? इसलिए दहेज क्या है? दान है। बोलो क्या है? दहेज दान है। तो दान वीर बन करके लो, तो भी दान वीर बन करके दो। और आप दान लेने वाले हैं, इसलिए आप भी धर्मयुक्त भाव से दान को लें। ये नहीं कि दानव बन करके, तो दानव बन करके दान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दायज दियो बहुभाग। महाराज श्री जनक ने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया। अच्छा दशरथ जी ने लिया, लेकिन लेने के बाद सर्वस्व दान दीन सब का महाराज ने लिया और दे दिया, बांट दिया, उसको बांट दिया। अब सोचो जरा, सीता जी क्या लेके आई है? जिस समय सीता जी की विदा होने लगी, तो उस समय सुनैना जी ने महाराज जनक जी से एक बात क्या कहा कि बेटी 6 वर्ष की है, इसलिए एक काम किया, क्या दासियों को भेज दो, और इतनी दासियों को भेज दो कि वो पूरे राजमहल का कार्य करें। बेटी 6 वर्ष की है, क्या करेगी वहां, क्या संभालेगी, इसलिए दासियों को भेजना। महाराज जनक ने कहा कि केवल दासियों को ही नहीं भेजना है, दासों को भी भेजना है, क्योंकि मेरे दामाद भी तो 15 वर्ष के। कितने वर्ष के? 15 वर्ष के। 15 वर्ष के बच्चे में कार्य करने की कितनी क्षमता होगी, जरा सोचिए। 15 वर्ष के बच्चे में कार्य करने की बहुत ज्यादा क्षमता नहीं होती है, इसलिए दासों को भी भेजना है। और इतने दासों को भेजना है कि अयोध्या के घर घर में जनकपुर की तरफ से नौकर पहुंच जाए, दास पहुंच जाए। और इतनी दासियां भेजना है कि अयोध्या के हर घर में जनकपुर की तरफ से सेवा करने के लिए दासियां पहुंचे। ऐसा बोलो ईमानदारी से बताओ, ऐसा दहेज किसी ने दिया होगा? बोलो ये विचार किसी के मन में? विवाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन इस तरह का भाव विचार कहीं आया होगा? इसलिए कहता हूं रामायण पढ़ना चाहिए। दासी दास दिए बहुत तेरे, दासी दासियां बहुत, वो दासी दासियां जो है बहुत मिल गई। आप जा रही है दासी दासियां। सीता जी 6 वर्ष की, लेकिन सुनैना जी ने एक बात कही। क्या? सुनैना जी ने सीता जी को गोद में लिया और गोद में बिठा करके सुनैना जी ने कहा, क्या कहा? बेटी एक काम करना, क्या दासियां तो बहुत जा रही है, लेकिन तुम बहू बन करके जा रही हो। तुम भले ही 6 वर्ष की उम्र की हो, लेकिन बहू बन करके जा रही हो। दासियां बहुत जा रही हैं, लेकिन एक काम करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, कर्तव्य का निर्वाह करना। दासियां तो बहुत जा रही है, तो सास ससुर गुरु सेवा पति रुख लखिया सास ससुर गुरु, इनकी सेवा करना, ध्यान रखना। पति का तो रुख ही लखना। सीता जी ने इस महामंत्र को स्वीकार किया, सेवा का भाव लेकर के ही उन्होंने प्रवेश किया। और जैसे सेवा का भाव लेके प्रवेश किया, तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, सबसे पहले तो 6 वर्ष की श्री जानकी जी ने अपनी बहनों को, उर्मिला, मांडवी और सुरकीर्ति को, जैसे अयोध्या की भूमि पर पैर रखा, सबसे पहले कहा कि प्रणाम करो सासू।
प्रणाम करो सासुरा। पाए लागी सिए सवनी सिखावत नमक साथ सत साथ। तुलसीदास जी लिख रहे पाए लागी पैर पड़ो। सीता जी ने प्रणाम किया, उर्मिला मांडवी स्तुतिकीर्ति इन्होंने प्रणाम किया। देखो क्या लेके संस्कार लेके पहुंची, सेवा और संस्कार का भाव लेके पहुंची। वो आजकल जिसके बाप ने 20, 25, 50 लाख दे दिया है, पहले तो ये कहा जाएगा कि प्रणाम करो, अपने आप तो भाव आएगा, कहा जाएगा प्रणाम करो। जो वृद्ध महिलाएं होती हैं प्रणाम करो, यहाँ प्रणाम करो, इनको करो, उनको करो प्रणाम। अच्छा तो प्रणाम भी करेगी तो बड़े संकोच में प्रणाम करेगी। मतलब प्रणाम की भी देखिए आजकल स्टैंडर्ड का प्रणाम इसी को मानते हैं। हाथ जोड़ के शब्द कुछ नहीं निकलेगा, हो गया केवल इतने प्रणाम, शब्द कुछ नहीं निकलेगा। हाथ तो हो जाएंगे लेकिन गर्दन हिल जाएगी। नहीं प्रणाम की परंपरा। पाए लागी, पाए लागी का मतलब क्या है? बुंदेलखंडी भाषा है। क्यों पाए लागी महाराज? पैर छूना, पैर छुआ। पाए लागी सिए सवन सिखावत नमक साथ सत सासा। सीता जी ने प्रणाम, जिस तरह से प्रणाम की विधि है उसको पूरा किया। उर्मिला मांडवी स्तुतिकीर्ति का तुम भी प्रणाम करो, उन्होंने भी प्रणाम किया साथ। इसके बाद देखें आप क्या हुआ, सीता जी ने हाथ में झाड़ू ले लिया। सबसे पहले क्या होता है, सुबह जब हमारे यहाँ उठने की परंपरा है, बहू के उठने की परंपरा जागने की, तो सबसे पहले सफाई होती है, झाड़ू मारो। सीता जी ने स्वयं किया। अब आजकल की बहू कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी महत्वपूर्ण है, सीता जी से भी ज्यादा है महत्वपूर्ण। क्या बोलो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। कितनी बड़ी क्षमता रखती है आज की बहू। अगर सेवा नहीं कर रही है, सेवा लेने का भाव रख रही है, तो कितनी समझदार है, उसकी क्या बौद्धिक क्षमता है, उसकी क्या सोच है, वो कितने बड़े बाप की बेटी है, कितनी संपत्ति है उसके पास। खबरदार, गलत सोच ही गलत है, नकारात्मक सोच है। इस सोच का हमेशा बहिष्कार करना चाहिए। सीता जी ने सबसे पहले झाड़ू उठाई और अपने हाथ से दासी दास दिए बहु तेरे, कोई दासी सामने बुलाया ही नहीं गया, दासी को मना कर दिया सीता जी ने कि जब तक मैं नहीं कह दूंगी तब तक आना नहीं है, अपनी अपनी मर्यादा में रहो। सीता जी ने सबसे पहले झाड़ू उठाई। जितने भी ग्रह परिचर्याएं थी वो संपूर्ण ग्रह परिचर्या को सीता जी ने पूरा किया है। गोस्वामी जी का प्रमाण है रामायण का, बोले निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आय अनुसरई। ग्रह परिचर्या, सब ग्रह परिचर्या करे, निज ग्रह सब परिचर्या करही, सब में कोई भी परिचर्या शेष नहीं रही। सारी की सारी गृहस्थी के जो कार्य होते हैं वो 6 वर्ष की श्री जानकी जी ने अपने हाथ से पूरा किया। उर्मिला मांडवी स्तुतिकीर्ति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। अब बताओ ऐसे परिवार में रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ग्रह चाहे कितने प्रतिकूल हो जाए, हेडी चोटी का पसीना एक करने जाए, थोड़ा अंतर तो पड़ेगा लेकिन रामराज होते रहेगा। रामराज निश्चित रूप से आएगा। और रामराज कहाँ आया? अयोध्या में आया रामराज। आया रामराज की नहीं अयोध्या, किसके कारण आया? कर्तव्य पारायणता के कारण रामराज अयोध्या में आया। इसलिए कर्तव्य बोध होना चाहिए व्यक्ति को। आज कर्तव्य बोध नहीं, समस्या इसी बात की, कर्तव्य बोध होना चाहिए। हम चाहे जितने सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ जाएं, लेकिन हमारे जीवन में कर्तव्य बोध होना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सफलता है। नहीं तो हम विफल है, सिंहासन मिल जाए कुछ भी मिल जाए, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व अस्तित्वहीन हो जाएगा। आज नहीं होगा कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों नहीं, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य बोध होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हमारे चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, कर्तव्य बोध के कारण ही सफलता मिली है। किसके कारण मिली है? कर्तव्य बोध के कारण। कर्तव्य पारायणता है इनकी, सत्य के प्रति निष्ठा है।
चित्रकूट में देखा, जब मैं कोंच आश्रम में रहता था तब भी मैंने देखा। आज भी मिलना जुलना कम हो पाता है, लेकिन चित्रकूट से आस्था है, कामतारा का जरूर जाएंगे, वहाँ परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे। इनके नाम की वहाँ ज्योति जल रही है, कामतारा की। तो ये क्या है, ये सफलताएं क्यों मिलती है? कर्तव्य बोध होता है। भगवान सफलता हर परिवार को देगा, ऐसी बात नहीं। जो भी आप सब चाहोगे वो सफलता मिलेगी, लेकिन किसके कारण मिलेगी? जब संस्कारों का प्रवेश होगा। इसलिए महत्व देना चाहिए किसको? संस्कारों का। सीता जी ने 12 वर्ष व्यतीत किए, विवाह के बाद 12 वर्ष। अब सीता जी की आयु हुई है 18 वर्ष। 12 और 6 18 वर्ष की आयु है। 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर के 18 साल तक सीता जी ने गृह परिचर्या अपने हाथों से पूरी की है। इतना प्रभाव होते हुए भी इसका मतलब क्या है बताओ? भक्तों से भी कह रहा हूं, पुरुषों से भी कह रहा हूं, केवल इनसे नहीं। बुद्धिजीवी चाहे जितने बड़े बन जाओ, श्रमजीवी बनना पड़ेगा। आपकी बेटी चाहे जितना पढ़ जाए, बुद्धिजीवी बन जाए, लेकिन जब तक श्रमजीवी नहीं बनेगी तब तक वो सीता नहीं बन सकती है। ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। आपका बेटा चाहे जितना बड़ा बुद्धिजीवी क्यों ना बन जाए, शिक्षा की क्रांति में तुम चाहे जितना उसको पढ़ा लिखा दो, लेकिन जब तक वो बुद्धिजीवी के साथ श्रमजीवी नहीं बन जाएगा तब तक वो राम नहीं बन सकता है। ये मैं शास्त्र का अनुभव, वो राम नहीं बन सकता। इसलिए राम बनाने के लिए बुद्धि और श्रम दोनों का समावेश है। सीता बनाने के लिए भी बुद्धि और श्रम। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, शिक्षा तो होनी चाहिए। और आज हमारी बेटी हो चाहे बेटे हो, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत बहुत आगे हो गया है शिक्षा में, लेकिन श्रम का अभाव हो गया। किसका अभाव हो गया है? श्रम का अभाव हो गया है। इसलिए जो लाभ हमें संतानों से मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो उत्कर्ष होना चाहिए वो उत्कर्ष दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि श्रम का अभाव है। बुद्धि से धन अर्जित कर सकते हो, लेकिन श्रम के अभाव में लोगों को निमंत्रण दे रहे हो। लोगों को इतनी बीमारियां आ रही है, इतनी बीमारियां आ रही है कि वो धन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इतने रोग आ रहे, बड़े बड़े भयंकर। तो क्या करोगे? जब बीमारियां जकड़ लेनी तो अस्तित्वहीन हो जाओगे, तो धन देकर के क्या करोगे? धन छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए श्रम से दूर मत होना। ये राम सीता के प्रसंग से प्रेरणा यही मिलती है कि बुद्धि के साथ श्रम का समावेश। बोलो है कि नहीं भाई? निज गए सब परिचर्या करेंगे, ये क्या है? ये श्रम ही तो है। भगवान राम आयुष्मान करें पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा, ये शिक्षा के साथ श्रम ही तो है। इसलिए राम और सीता बनना है, यदि उनके चरित्र को स्वीकार करना है तो पहले शिक्षा के साथ श्रम और श्रम के साथ शिक्षा दोनों का समन्वय होना चाहिए। बुद्धिजीवी के साथ साथ श्रमजीवी भी होना चाहिए। सीता जी ने एक तो कहा 18 साल की अवस्था में जब अयोध्या से बन जाने की बात चली तो सेवा समय देवबन दीना मोर मनोरथ। सेवा की बात ये नहीं कि धन नहीं मिला, धन का मनोरथ मिला, खत्म नहीं हुआ। सेवा समय देवबन दीना मोर मनोरथ सुपन्न कीना। मेरा मनोरथ था कि मैं सेवा करूं, किसकी सास ससुर की, गुरुजनों की, अपने से बड़ों की, सबकी सेवा करूं, लेकिन मेरा मनोरथ विधाता ने आज पूर्ण नहीं होने दिया। कौन से मेरे पाप का परिणाम है कि सेवा छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है, सेवा छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मंच सत्संग का मंच है, आपको शिक्षा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि हमें अपनी बेटी को सीता बनाना है। कब बनेगी बेटी सीता? जब शिक्षा के साथ बेटी श्रम से जुड़ जाएगी। हमें अपने बेटे को राम बनाना है, लेकिन बेटा राम कब बनेगा? जब शिक्षा के साथ बेटा श्रम से जुड़ जाएगा। श्रम और शिक्षा दोनों से ही राम और सीता का अस्तित्व हमारी संतान में समाहित हो सकता है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरा चारा नहीं। बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं अधिक नहीं कह पाऊंगा क्योंकि 6:45 बच गया ना। 6:45 लगभग 2.25 घंटे हो गया मुझे। 5 बजे मैंने प्रारंभ किया था और
7:15 बज रहा है तो 2:45 घंटा बहुत होता है, 2:45 घंटे कम होता है क्या। और यहाँ से मुझे बहराइच गोंडा बहराइच जाना है, वहाँ लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये तो संतों का आश्रम है और श्री जयराम दास